अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। हमने पढ़ा है फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स और अब बेटा क्लास है बेसिडियोमाइसीट्स। फंगाई का एक और क्लास है बेसिडियोमाइसीट्स और इसका डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटिना। बेटा आपने देखा होगा हम मशरूम्स खाते हैं। जो मशरूम्स बेसिडियो क्लास माइसीट्स का मेंबर है। ऐसे ये रस्ट सुमटस ये डिजीजेस काज करते हैं। सुमटस जो होते हैं बेटा डस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे क्रॉपों को अटैक करता है। दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी। What are the general characters of Basidiomycetes? The mycelium is perennial. Perennial, that is, it lived for a number of years. बेटा ये जो फंगई है इसके नीचे आप देखते हो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है। वो रूट लाइक स्ट्रक्चर बहुत से टाइम के लिए रहता है। यहाँ पे फंगई जो शॉर्ट लिव्ड होती थी इससे पहले जो हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे पेरिनियल, इट लिव्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सेप्टेट भी होती है और मल्टीन्यूक्लिएट भी होती है। सेप्टा पोजेस सेंट्रल बैरल शेप्ड पोर। बेटा ये जो सेप्टा होता है, क्रॉसवॉल जो होता है, ये क्रॉसवॉल होता है। यहाँ पे सिंपल पोर नहीं होता है, यहाँ पे बैरल शेप्ड पोर होता है या कॉम्प्लेक्स पोर होता है। दैट इज कॉल्ड एज डोलिपोर। दैट इज कॉल्ड एज डोलिपोर। यहाँ पे डोलिपोर होता है। जो क्रॉसवॉल होता है वो बैरल शेप्ड होता है, सिंपल पोर होता है एस्कोमाइसीट्स में, और यहाँ पे बैरल शेप्ड पोर होता है। दैट इज कॉल्ड एज डोलिपोर। या अगर याद नहीं रहेगा डोलिपोर, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोर होता है। वहां इस पोर की वजह से क्या होता है फिर कंटिन्यूटी और ट्रांसपोर्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स ट्रांसफर होते हैं। माइसीलियम आर ऑफ 3 टाइप्स। बेटा ये जो माइसीलियम प्लांट बॉडी है इसकी, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरेस्ट्री। प्राइमरी माइसीलियम इज शॉर्ट लिव्ड। जो प्राइमरी माइसीलियम होता है वो कुछ टाइम के लिए रहता है फंगस। इसके बाद it develops from uninucleate haploid basidiosupores। जो बेटा ये फंगस है, it develops from basidiosupores because this group is called as Basidiomycetes, hence the spore is called as Basidiospore। Basidiospore से जो फंगस बनता है बेटा वो टेम्पोररी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। फिर नई फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है, नई स्ट्रक्चर डेवलप होती है। मोटाइल सेल्स आर एब्सेंट। यहाँ पे मोटिलिटी नहीं होती है, ये फिक्स्ड होते हैं, प्लांट लाइक होते हैं, बट दे आर एक्लोरोफिलस। और सेकेंडरी माइसीलियम इज लॉन्ग लिव्ड। सेकेंडरी माइसीलियम तो बहुत टाइम के लिए रहता है एंड कंसिस्ट्स ऑफ प्रोफ्यूजली ब्रांचेड सेप्टेट हाइफे। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांचेड, यहाँ पे ब्रांचेड बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं एंड दीज ब्रांचेस आर आल्सो सेप्टेट। वो ब्रांचेस भी क्या होते हैं, सेप्टेट होते हैं, उनमें क्रॉस वॉल्स होते हैं। सम ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम, कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स जो सेकेंडरी माइसीलियम की होती हैं, दे बिकम क्लब शेप्ड। कैसे बनते हैं, क्लब शेप्ड बनते हैं। बेटा एक्चुअली दिस ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एज क्लब फंगई। बेसिडियोमाइसीट्स आर कॉल्ड एज क्लब फंगई। बेटा आपने देखा होगा जो हम फंगस मशरूम देखते हैं तो मशरूम इस स्ट्रक्चर का होता है, मशरूम की स्ट्रक्चर क्लब शेप्ड होता है। ऐसे अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्लब शेप्ड। बिसीडिया डेवलप करता है, बिसीडिया इन स्ट्रक्चर, दैट इज दिस अम्ब्रेला इज कॉल्ड एज बिसीडिया हियर। इट क्लब शेप्ड बनता है। जो अम्ब्रेला शेप्ड बनाता है स्ट्रक्चर, ऊपर से अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। बेटा आपने मशरूम देखा होगा, मशरूम के ऊपर जो क्या होता है बेटा, अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज बिसीडिया। That is club shaped basidia। club shaped basidia, karyogamy and meiosis take place in these basidia। बेटा इसी जो अम्ब्रेला वाली स्ट्रक्चर होती है इसी में क्या होता है, कैरियोगेमी और मियासिस होती है। यानी कि इससे पहले क्या होता है, जब इसकी ये अम्ब्रेला पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, इस वक्त प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी के बाद जब ये अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर बेसिडिया जब बनता है तो कैरियोगेमी और मियासिस होती है इसमें। बेटा ये बेसिडियम जो अम्ब्रेला शेप्ड होता है प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स। इसमें इसके अंदर जो होते हैं बेटा ऐसे गिल्स होते हैं, आपने देखा होगा इसमें गिल्स, दे आर कॉल्ड एज गिल्स। गिल्स होते हैं ऐसे बेटा, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज गिल्स।
बेटा ये जो गिल्स होते हैं उनमें 4 हैप्लॉइड बेसिडियो स्पोर्स होते हैं, स्मॉल स्पोर्स होते हैं, 4 स्पोर्स होते हैं, 4 स्पोर्स होते हैं इनमें। एक्सोजीनियसली वो इसके इनर साइड में नहीं होते बल्कि इनके आउटर साइड में होते हैं, इनके आउटर साइड में होते हैं। बेटा आप यहां पे देखिए, यहां पे आउटर साइड में होते हैं, उनके बाहर वाले स्ट्रक्चर पे होते हैं 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स, 4 बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। एस्कस स्पोर्स में वो सैक के अंदर होते हैं, यानी कि जो एस्कस होता है, एस्कोमाइसीट्स, वहां पे स्पोर्स इस स्ट्रक्चर में होते हैं, इसके अंदर होते हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाहर होते हैं। नीचे वाले जो स्ट्रक्चर जो होता है वहां पे होता है बेसिडियोस्पोर्स। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन दीज बेसिडिया। उनमें क्या होता है बेसिडिया में, एक्सोजीनियसली आउटर साइड पे, यानी कि एंडोजीनियसली नहीं होता है, एक्सोजीनियसली आउटर साइड पे होते हैं ये स्पोर्स एट द टिप्स ऑफ ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ्स। इनके जो ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ्स है उनके टिप्स पे क्या होता है, ये स्पोर्स होते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्ट्रिगमेटा, स्ट्रिगमेटा, दैट इज द स्ट्रक्चर्स where there are present spores, they are called as strigmata. These structures are called as strigmata. The basidiospores get detached. ये basidiospores क्या होते हैं, डिटैच होते हैं, डिटैच होते हैं। डिटैच होने के बाद क्या होता है, दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी माइसीलियम। वो जर्मिनेट होते हैं और ये प्राइमरी माइसीलियम फिर से डेवलप करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसमें अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में स्पोर्स होते हैं, और वो स्पोर्स एक्सटर्नली डेवलप होते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्ट्रिगमेटा। बेटा एडवांस्ड मेंबर जो होते हैं, दे पोजेस कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी माइसीलियम। उनका जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो कुछ टाइम के लिए नहीं रहता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। दैट इज कॉल्ड एज टेरिस्ट्रियल माइसीलियम। इसको क्या कहते हैं, टेरिस्ट्रियल माइसीलियम। थैंक्स।